हूं विवेक और लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। भड़के लोगों ने आरोपी को पीटा है और बुजुर्ग की पीट कर हत्या के बाद जो लोग थे काफी गुस्से में आ गए और आरोपी को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कबैया थाना क्षेत्र की एक घटना है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुजुर्ग को पीटने के आरोप में लोगों ने आरोपी को पकड़ा है और गिरफ्तार किया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरोपी को पुलिस वहां से बचाकर ले गई थाने। हालांकि कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे। हालांकि जो लोग गुस्से में हैं वो बुजुर्ग की पीट कर हत्या किए जाने के बाद ज्यादा भड़के। राकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राकेश, अपडेट बताएं, आखिर क्यों उस युवक ने बुजुर्ग की हत्या की? जी देखिए, लगातार पुलिस काफी मशक्कत के बाद उस आरोपी को कबैया थाना लाई है और लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक जो आरोपी है वह कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहा है। देखिए, यह घटना जो है विवेक कबैया थाना क्षेत्र के मंडल कारा के समीप की है, जहां वो बुजुर्ग अपने घर पे थे। उसी घर में घुसकर आरोपी ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद उस सबको ठिकाने लगाने के लिए घर के पीछे सबको किया। उसके बाद उसी घर में जब आसपास के लोग वहां पे मौजूद होने लगे तो उसी घर के अंदर आरोपी एक चौकी था, उसी के नीचे छुप गए और जब ग्रामीण वहां पे काफी आक्रोशित होकर दरवाजा को तोड़ना चाहा, इसके बाद इसकी सूचना बड़ी अधिकारी को मिली और कबैया थाना पुलिस को मिली, तो काफी संख्या में वहां पे पुलिस पहुंची और काफी देर के बाद, काफी मशक्कत के बाद दरवाजा को तोड़ा, तब जाके आरोपी को वहां से निकाला है। जैसे ही निकाला, आक्रोशित ग्रामीण पूरी तरह से आरोपी पे टूट पड़े और काफी मशक्कत के बाद कबैया पुलिस आरोपी को कबैया थाना लाई है। हालांकि अभी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब पुलिस कोशिश कर रही थी कि आरोपी ने जब खुद को बंद कर रखा था, लोगों से बचने के लिए, लोगों का शिकार ना हो, इसलिए उसने खुद को बंद कर रखा था उसी घर में जहां उसने बुजुर्ग की हत्या की। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की उसे बाहर निकालने के लिए, ये भी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने काफी बचाकर उसे थाने ले गई है और तब भी जब पुलिस के हाथ वो आरोपी लग चुका है, उसके बाद भी लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं, पीछे से हमला कर रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग कानून को हाथ में लेने को बेताब, क्योंकि भीड़ पीछे पीछे चल रही थी और किसी भी तरह से इस आरोपी को बचाकर कानून की जद में लाना था। कानून सजा देगा, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, सुरक्षित अपने साथ थाने ले गई है। हालांकि इसका पता नहीं चल पाया है कि बुजुर्ग की क्यों हत्या की गई, इसके पीछे कारण क्या थे। पुलिस जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ जारी है। कल रामनवमी है, लेकिन इस बार भी रामनवमी पर कोरोना का साया पड़ा है और पटना के महावीर मंदिर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर के गेट पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। महावीर मंदिर का जायजा लिया अमित कुमार ने। आज मंगलवार है और आज का दिन जो है हनुमान का दिन कहा जाता है। भगवान महावीर जो है उनकी पूजा आराधना की जाती है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बाद जो है राज्य सरकार ने जो आदेश दिया, जो धार्मिक स्थल जो है उन्हें बंद किया गया है 30 अप्रैल तक के लिए। तो यहाँ पे इसके बावजूद जो है जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। देख सकते हैं कि महावीर मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ आकर के ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आस्था जो है भगवान में इनकी है और उस आस्था के तहत ही ये लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हम जानते भी हैं क्या कामना कर रहे हैं ये लोग, क्या जो है प्रार्थना इन लोगों ने किया है भगवान हनुमान से। तो बात करते हैं। वे ये बताइए कि हनुमान जी के पास आप आए, मंदिर बंद है लेकिन फिर भी आस्था जो है आपको खींच रहा है, क्या कामना किया आपने? मन में भावना है बजरंग बली के प्रति तो आना ही पड़ेगा। क्या कामना किया? कामना कुछ नहीं है, हम लोग श्रद्धा से भगवान को मानते हैं। क्या मांगेंगे, आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से। आशीर्वाद मांगी है। देख सकते हैं सामने
साक्षात जो है यहाँ से भगवान दिख भी रहे हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं भगवान का पट खुला है और श्रद्धालु जो है वो अपने जो है आराध्य को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश्व जो कोरोना महामारी है उसे दूर भगाने का भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सुरक्षाकर्मी जो है इनकी भी ड्यूटी है, लगातार ये लोगों को समझा रहे हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन सभी को करना है। तो ये लोग जो है लगातार जो लोगों को समझाते भी हैं, बात करते हैं। दास रात पांडे यादव ये हैं, इनसे आप लोग जो है लोगों को समझाते बुझाते हैं? हाँ, समझाते बुझाते हैं हम लोग। मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रहिए, दूरी बनाकर ही पूजा कीजिए आप लोग। ये हम लोग बराबर कर रहे हैं। पिछला जो चूंकि सरकार ने तो धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है, बंद है, लेकिन बाहर से अब दर्शन लोग करता है। बाहर से गेट लगा हुआ, आपके सामने गेट लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है वो आस्था है भगवान में और उसके तहत यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बताते चले कि कल जो है वो रामनवमी भी है और इस बार ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब रामनवमी के दिन पटना महावीर मंदिर का जो पट है वो जो है द्वार जो है वो बंद रहेगा और जो महावीर के जो श्रद्धालु हैं उन्हें ऑनलाइन ही दर्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ये अपील भी जो है महावीर मंदिर जो ट्रस्ट है उनके जो आचार्य हैं किशोर कुणाल जो उन्होंने की है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि हर साल जो है लगभग 4 से 5 लाख जो है भक्त आते हैं महावीर के दर्शन करने के लिए, लेकिन इस बार एक बार फिर से ऐसी घड़ी है कि जो भक्त हैं वो महावीर मंदिर में आकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो ऑनलाइन ही जो जियो टीवी है उसके माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये अपील भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ आचार्य किशोर कुणाल ने ये भी लोगों से को बताया है कि नवे धर्म जो है वो उसका ऑनलाइन जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ही प्रसाद उनके घर पे पहुंच जाएगा। और इसके लिए जो है उन्होंने गूगल पे नंबर भी जारी किया है 9334467800। इसके जरिए जो है वो पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट के बाद जो है 9334468401 पर व्हाट्सएप करके संदेश भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जो कोशिश है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर की गई है और ये पहला मौका होगा जब कल रामनवमी के दिन जो है वो महावीर मंदिर में जो भक्त हैं, जो लाखों भक्त आते थे, उन्हें जो है कहीं न कहीं मायूसी उन्हें होगी। लेकिन कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो दिल से की जाती है। भक्त जो है वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं अपने आराध्य हनुमान का और उनसे कामना कर सकते हैं। और उसी के तहत जो है कुछ लोग जो है वो आंशिक तौर पे यहाँ आ रहे हैं, आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कोरोना वैश्विक जो महामारी है उसे खत्म करने की जो है प्रार्थना भगवान हनुमान से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी लोगों की लापरवाही जारी है। पूर्णिया में लोग बगैर मास्क के सब्जी मंडी में घूम रहे हैं और इस बारे में पूछे जाने पर बहाने बनाते हैं। और सब्जी मंडी में हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। आप देख सकते हैं कि ये खुशकीबाग सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ है, कई लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। पॉकेट में है, पॉकेट में ही रखेंगे। नहीं जा रहे हैं अभी इमरजेंसी पर या दवाई लेने जा रहे हैं, इसी के लिए इमरजेंसी में निकले हैं। इमरजेंसी में मास्क लेना जरूरी है ना। मास्क छूट गया, दुकान में ही छूट गया है। कोरोना तो बढ़ रहा है क्या इससे? लोग कई तरह के बहाने बना रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है, उसका कहीं से भी कोई पालन नहीं होता दिख रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इधर सासाराम में कोरोना को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। अस्पताल रोड का जायजा लिया अजित कुमार ने। रोहतास जिला में भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग जो हैं वो ज़्यादातर एहतियात बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं सासाराम का रोजा रोड है और मुख्य पथ है और ये अस्पताल जो सदर अस्पताल जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी कम दिख रही है और बहुत कम लोग अब आ जा रहे हैं। चूँकि अस्पताल का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग यहाँ जो हैं अपने मरीज को लेकर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी तो है लेकिन बहुत लोग एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर जो सही तरीका है मास्क लगाने का वो नहीं लगा रहे हैं।
जो काफ़ी खतरनाक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सासाराम का बाज़ार का ये इलाका है और बाज़ार में जिस तरह से लोग जो है घूम रहे हैं, कई चेहरे आपको बिना मास्क का दिखेंगे। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब लगातार बता रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी से निवेदन किया जाता है कि वो एहतियात बरते और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रहे, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क का उपयोग करे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरे को कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है, जहां जांच कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुब्रत ने। भारत सरकार कोविड वैक्सीनेशन और कोविड जांच के लिए समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा है, मगर ये तस्वीर कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरा में ये कोविड जांच की व्यवस्था किया गया है और लोग अब कहीं ना कहीं इस तरह के जांच केंद्र जहां भी है वहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खुद बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से कोई भी क्यू मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं और इस तरह से ही अनियंत्रित भीड़ के साथ जाँच केंद्र में पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कोविड जांच के दौरान भी एक क्यू मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिव पेशेंट है वो पॉजिटिव ना जाए, लेकिन लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं और कहीं ना कहीं ये भीड़, इस तरह का भीड़ खतरे का सबब बन सकता है। इसीलिए जो भी लोग जांच के लिए आते हैं उन्हें भी थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए और एक समय देना चाहिए ताकि सुनियोजित ढंग से जांच की व्यवस्था हो सके। हालांकि अस्पताल प्रशासन की भी चाहिए कि इस तरह का भीड़ नियंत्रण के लिए भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। तो लॉकडाउन की आशंका को लेकर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर मजदूरों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि काम नहीं मिलने से उनके सामने भूखमरी की हालत आ गई है। इसलिए जाने वाला नहीं था। अभी फिलहाल काम बंद है। सेठ भी बोला चले जाओ घर, कोई पैसा ऐसा तो है नहीं, अभी कहाँ से दूंगा। तो बोला ठीक है, खाने के लिए भी उतना नहीं था। 15 दिन से बैठा था रूम पे। अर्जेंट है, अभी क्या करेगा, इधर काम धंधा सब बंद है। गाड़ी चला रहा था, एक टाइम खाओ एक टाइम उपवास करो, कुछ मिल नहीं रहा है। अब काम शाम बंद हो गया, क्या करेंगे इधर। क्या काम क्या करते थे यहाँ वेल्डिंग मशीन चलाते थे। कितना दिन हो गया काम बंद हो गया? यहाँ से अभी 10-15-20 दिन हो गए बंद हो गया मेरा। तो 10-15-20 दिन आप किस तरीके से अपना रहन सहन खाना पीना गुजारा? अभी होटल में खा रहे थे, अभी क्या करें, जा रहे हैं। तो कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात में जहां लोगों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन मिलने में मुश्किलें आ रही हैं और ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आगे बढ़कर ना सिर्फ जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं बल्कि फ्री में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। पटना के एक ऐसे ही शख्स के पास हमारी टीम पहुंची। दो पीसी है हमारे पास और उसकी पूरी एक्सेसरीज है और जैसे ही आपका उपयोग हो जाए आपसे आग्रह हमारा खाली सिलेंडर हमको तुरंत भिजवा दीजिएगा ताकि दूसरे को भरवा के हम लोग मदद दे सकें। इसमें भाई साहब डिले मत करिएगा। नाम कमल नोपानी, पेशा समाज सेवा। कोरोना के बिगड़ते हालात ने सभी को परेशान कर रखा है। क्या शासन और क्या प्रशासन, आम से लेकर खास सभी तेजी से बढ़ रहे संक्रमण से त्रस्त है। हर तरफ परेशानी और बेबसी का आलम है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण प्रबंधन की ओर से मरीजों के भर्ती तक नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना के रहने वाले कमल नोपानी जरूरतमंदों के लिए मिसाल बनकर उभरे हैं। कमल नोपानी मुसीबत में फंसे लोगों को हर दिन निःशुल्क ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। समाज सेवा के तहत अक्सर लोगों की मदद करने वाले कमल नोपानी हर वक्त इमरजेंसी सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। ऑक्सीजन इस कोरोना काल में एक लाइफलाइन बन चुका है, बहुत बड़ी समस्याएं हो चुकी है। जिस ढंग से लोगों के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं तो इसकी आवश्यकता दिखी। 50 सिलेंडर की व्यवस्था की है और जिन नीडी लोगों को एक दूसरे को पता लग रहा है, लोग आ रहे हैं और निःशुल्क उनको हम लोग पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाते रहे, लेकिन इस बार जब कोरोना की दूसरी रफ्तार खतरनाक तरीके से देश भर में पांव पसार रही है तो ऐसे में नोपानी उन लोगों की मदद के लिए आगे आए जिनका ऑक्सीजन के बिना सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब तक सैकड़ों लोगों की मदद करने वाले नोपानी एक फोन कॉल आते ही अपनी कार की डिक्की में ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर निकल पड़ते हैं मदद के लिए।
इस तरह की सेवा देने का अवसर मिलेगा मुझे, तो हम इस सेवा को निर्विवाद रूप से जारी रखेंगे, ताकि बिहार में, पटना में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और लोग इस समस्या से निदान कर सके। कमल नोपानी की ये छोटी सी कोशिश कई लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में लोगों की शिद्दत से मदद कर जिंदगी बदल देने वाले नोपानी की सेवा समाज के लिए किसी रहमत से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बेगूसराय से एक राहत भरी खबर है कि यहां तकरीबन 14 महीने से बंद पड़े एक निजी ऑक्सीजन प्लांट को जिला प्रशासन की पहल से दोबारा शुरू किया गया है। कोरोना और संक्रमण के बढ़ते दौर के बीच बेगूसराय से सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि जिले के सदर अनुमंडल स्थित देवना औद्योगिक क्षेत्र में सोनी इंटरप्राइजेज नाम का जो ऑक्सीजन प्लांट पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा था, उसे जिला प्रशासन की पहल पर दोबारा चालू कर दिया गया। दरअसल फरवरी 2020 में बिजली विभाग की ओर से प्लांट पर शिकायत दर्ज कराते हुए इसे बंद करवाया गया था, और ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट प्रबंधन के लिए काफी चुनौती भरा काम था। किसी तरह दूसरे जगहों से सिलेंडर मंगवाकर अस्पतालों में कुछ महीने तक तो सप्लाई सुनिश्चित कराई गई, लेकिन पिछले साल मार्च में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद इसे बंद करना पड़ा। हालांकि अब कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के बढ़ने पर जिला प्रशासन ने पहल की और बंद पड़े इस प्लांट को फिर से चालू कराया जा सका। पिछले साल फरवरी में हमारा बिजली की समस्या के वजह से बंद हो गई थी, और अभी कोरोना महामारी की मद्देनज़र हमारे डीएम साहब बेगूसराय के इनके प्रयास से आज हमारी फैक्ट्री पुनः फिर चालू हो गई है, जिसका लाभ ये पूरे जिले वासियों को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ जितने भी बगल के हैं जिला, जैसे दरभंगा हुआ, समस्तीपुर हुआ, और यहाँ तक कि पटना और खगड़िया से भी गाड़ी आ रही है। 18 अप्रैल को दोबारा शुरू हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को न सिर्फ बेगूसराय जिले में बल्कि आसपास के कई जिलों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि बिहार में ये ऐसा तीसरे जिले का प्लांट है जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन के निर्माण में किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं होता। हमारे फैक्ट्री में किसी तरह का कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता। ये पूरे बिहार में 3 ही जगह है, पटना में 3 फैक्ट्री है और एक मुजफ्फरपुर और एक ये बेगूसराय। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही इस मशीन से निकाला जाता है। जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन, नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन निकलता ही रहता है। जाहिर तौर पर इस निजी ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कई अस्पतालों में हो रही है, और इससे कोविड के मरीजों को खासकर काफी फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ते डिमांड ने जहां प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है, ऐसे में इस प्लांट से उन मरीजों को फायदा पहुंचने वाला है जो सांस की आस में उम्मीदें छोड़ चुके थे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इधर छपरा में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले संजय परेशान हैं। संजय के ऊपर छपरा के सरकारी समेत प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी है, लेकिन पटना से सप्लाई में बाधा की वजह से उनके ऊपर काफी प्रेशर है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हैं, वो जरूरतमंदों को मुहैया करा दें। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई पर पूरे लोगों का ध्यान है, लेकिन छपरा में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही है क्योंकि पटना से सप्लाई रोक दी गई है, वहां पे भरा नहीं जा रहा है। ये हमारे संजय है जो कि छपरा में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पास अभी 4 स्टॉक रखे हुए हैं ताकि कोई इमरजेंसी हो, कोई बहुत जरूरतमंद हो तो उन्हें दे सके, लेकिन फिर भी इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। ये काफ़ी परेशान है। हम देख रहे हैं कि किस तरह की परेशानी है संजय जी आप। सर देखिए सर, हमको 2 दिन पहले सर सिलेंडर मिला था, तो कम से कम 60-70 आदमी को सर गैस भरे है, और सबका सर गैस ऑक्सीजन का लेवल कम है, लेकिन सर फैक्ट्री में बार करेंगे तो गाड़ी दीजिए, लेकिन सिलेंडर नहीं दे रहा है। बताइए सर, मर जाएगा तो सर कैसे आदमी काम चलेगा? बताइए सर, इंसानियत का बात हम बतिया रहे हैं सर, किसी से सर पैसा निकाले सर, बोलिए सर। काफी मुश्किल घड़ी में स्थिति को संभाले उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है छपरा के लोगों को ऑक्सीजन देने की, और सदर अस्पताल समेत तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं छोटे दुकानदार, लेकिन इनके आंसू से आप समझ सकते हैं कि किस कष्ट से गुजर रहे हैं। हम आए हैं कि ऑक्सीजन कम से कम संजय जी से लेकर हम अपने हॉस्पिटल में रखें,
कि हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति है तो उसका जान तो कम से कम हम बचा सके। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और ये लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह लगातार लगे हुए हैं ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन इन्हें जो सपोर्ट मिलना चाहिए सिस्टम से वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये परेशान है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके और इनके तरफ से कोई चूक ना हो। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है। मुंबई के कलंबोली यार्ड में ऑक्सीजन टैंकरों की लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था की गई है। यहां से 7 खाली टैंकर विशाखापत्तनम के लिए भेजे गए, जहां से ऑक्सीजन लाई जाएगी। अररिया में कोविड मरीजों को जानकारी और सलाह देने के लिए हेल्प सेंटर चालू किया गया है। कोविड जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों की पूरी खबर रखी जा रही है और किसी तरह की परेशानी होने पर पूरी जानकारी देने के साथ घर पर एम्बुलेंस भेजने का भी इंतजाम है। अभी हम अररिया सदर अस्पताल में मौजूद हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ सदर अस्पताल में कोरोना वायरस हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मदद के लिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। जितने भी जिले में कोविड मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी पूरी जानकारी होती है और क्या सब सुविधा यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर सीधे जानते हैं इन लोगों से कि आकर किस तरीके से यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। यहाँ से मतलब जितने भी पेशेंट आते हैं पॉजिटिव, उनसे डेली हम लोग कांटेक्ट करते, सभी दीदी लोग उनसे पूछते रहते कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, जैसे सर्दी खांसी कुछ भी परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर वो बोलते कि हाँ मैं ये परेशानी है तो हम लोग मतलब सर को बोलते। कैसे यहाँ पर जो मरीज हैं, कोरोना मरीज हैं, उनके परिजनों का फ़ोन आ रहा है और कॉल सेंटर अररिया सदर अस्पताल में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया। कितने पॉजिटिव मरीज हैं? लगभग 300 के करीब पॉजिटिव मरीज हैं यहाँ पर। हाँ, लगभग उनके घर से भी फोन आता है आप लोगों को? घर से, हाँ। कॉल सेंटर है, कोविड सेंटर है, जो 350 से 350 के करीब जो जिले में एक्टिव मरीज हैं, उन मरीजों की सहायता के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अच्छी पहल की गई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया।